को कितने अच्छे से ये ज़ाहिर कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को या फिर अपने किसी परिवार के सदस्य को या फिर अ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों तक पहुँचाया गामा ओरिजिनॉल और बहुत सारे थायराइड के पेशेंट्स को राहत दिलाई है। तो देखिए आज हम सभी मिलकर रोग मुक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए आपको इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होगा। अब देखिए हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइफस्टाइल प्लान पर भी बात करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के मैनेजमेंट के लिए आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? पहली चीज़ है नमक, क्योंकि नमक में ही आपको सोडियम मिलता है और सोडियम के साथ-साथ आयोडीन भी आपको मिलता है। तो आयोडीन आपके थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको गोइटर जैसी परेशानी ना हो। तो थायराइड ग्रंथि के आयोडीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप नमक खाइए, लेकिन निरंतर और नियमित मात्रा में खाइए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं खाना है। डेली आपको कितना लेना है? 5 ग्राम यानी 1 चम्मच बस, इससे ज़्यादा नहीं। हो सके तो इससे कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। दूसरी चीज़ फ्रिज का पानी। ज़्यादातर चीज़ें क्या है कि आजकल हमारे पास फ्रिज है तो हम कई चीज़ों को रख देते हैं फ्रिज के अंदर, ये बिना सोचे-समझे कि इसका क्या इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ सकता है। जैसे फ्रिज का पानी हम पीते हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। इवन जो फ्रिज में आप आटा गूँध के रख देते हैं, कई बार आटा बच जाता है, आटा गूँध के हम रख देते हैं या फिर कई लोग आटा पहले गूँध देते हैं और फिर उसके बाद उसे फ्रिज में रख देते हैं। ये भी काफ़ी गलत होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है ये। तो इसके जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, वो भी इस बात का ध्यान रखें कि फ्रिज में आटा गूँध के ना रखें। इस्तेमाल करना है तो उतना ही इस्तेमाल करें, जितना बनाना है आपको वो पहले से गूँध दें, बाकी हर बार नया गूँधने का ट्राई करें। इसके साथ-साथ आप मोस्टली ये होता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं, वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वेट बढ़ता है इस परेशानी में। तो इस वजह से वो बिल्कुल ऑयल और फैट खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि 25 एमजी ऑयल और फैट की ज़रूरत आपको होती ही होती है, चाहे अगर आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, एक निष्क्रिय जीवन जी रहे हैं, तब भी आपको 25 ग्राम ऑयल और फैट की ज़रूरत होती है। तो डेली इतना ऑयल और फैट भी खाइए, आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, बल्कि आपके लिए ज़रूरत होगी आपको इसकी, क्योंकि इसकी वजह से अगर आपको के शरीर में प्रॉपर ऑयल और फैट नहीं होगा, तो आपके शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो बहुत ज़रूरी है कि आप तेल और ऑयल को खाइए 25 एमजी प्रतिदिन, और इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 चम्मच ऑलमोस्ट। और इसी प्रकार जो भी कैफ़ीन युक्त पदार्थ हैं, जो भी आप चाय, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है चाय, कॉफ़ी, स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं। इसके साथ-साथ आपको क्या खाना है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल आपको ज़्यादा लेने हैं। आपकी थाली का आधा हिस्सा फ्रूट एंड वेजिटेबल से भरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर होते हैं। जो छिलके वाली दाल होती हैं या फिर होल ग्रेन्स, मोटा अनाज है, वो खाइए। फैट का इस्तेमाल करिए, लेकिन नियंत्रित मात्रा में करिए। इसके साथ-साथ देखिए कुछ ऐसे खाने के पदार्थ होते हैं जो हाइपोथायराइडिज्म के मैनेजमेंट में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि आयोडीन। जैसे मैंने आपको बताया नमक में या फिर जो भी डेयरी प्रोडक्ट होता है, दूध, दही, इन सब में भी आपको आयोडीन मिलता है, तो इनको भी खाइए, पर नियमित तरीके से खाइए। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम भी नहीं करना है। एंड दूसरा, जिंक रिच फूड, जिसमें जिंक ज़्यादा मिलता है। तो जैसे आप अगर कद्दू का सब्जी बनाते हैं, तो कद्दू के बीज अगर आप अलग कर देते हैं या फिर आप चाहें तो बीज अलग से खा सकते हैं, या फिर सब्जी में ही बीज भी डालिए, क्योंकि इसमें जिंक होता है। इसके साथ-साथ जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उनमें जिंक होता है, वो भी आपको खानी है। काजू आप ले सकते हो, उसमें जिंक होता है। इवन जो चने की दाल होती है, उसमें जिंक होता है। वाटरमेलन का जो सीड होता है, वो उसमें भी आपको जिंक मिलता है। इवन दालों में आपको जिंक मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। आपको दही में जिंक मिलता है, डार्क चॉकलेट में आपको जिंक मिलता है। इवन जो ओट्स हम खाते हैं, उसमें भी आपको जिंक मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। मशरूम में भी आपको जिंक मिलता है। इवन जो भूरा चावल होता है, उसमें भी आपको जिंक मिलता है। तो आप वो सभी ले सकते हैं। मोटे अनाज का भी इसलिए हम इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसमें भी जिंक होता है। दूसरी चीज़ है, आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, और फाइबर आपको इन सभी चीज़ों में मिलता है। जैसे दालों में मिलता है, आपको मोटे अनाज में मिलता है, आपको सब्जियों में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, तो वो डेली खाइए। इसी प्रकार जो सेलियम रिच फूड है, वो आपको खाने हैं। सेलियम रिच फूड में क्या-क्या आता है, जितने भी सी फूड होते हैं, यानी जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, जैसे आप में से कई लोग गुजरात के, तो गुजरात में भी आस-पास बहुत कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे सी फूड मिलते हैं, जैसे क्रैब मिलता है, मच्छी मिलता है, तो आप वो सभी ले सकते हैं।
मीट में भी आपको सेलियम मिलता है। और अगर आप नहीं खाते नॉन-वेज तो उसकी जगह पर आप दालें ले सकते हैं, क्योंकि दालों में भी सेलेनियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और 1 कप अगर आप दाल लेते हैं तो उसमें 5 माइक्रोग्राम सेलेनियम के आपको मिलते हैं। तो आपको दाल भी अच्छे से लेनी है अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते हैं। फिर इसी प्रकार से थायरोसिन रिच फूड, आपको अपनी डाइट में थायरोसिन भी लेना है। और थायरोसिन आपको किसमें मिलता है? जिससे जितने भी सोया प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें सोया होता है, जैसे टोफू होता है या सोयाबीन होती हैं या फिर सोया चंक्स होते हैं, ये सब आप ले सकते हैं। इनमें थायरोसिन मिलते हैं बहुत अच्छी तरीके से। चिकन में मिलता है, मच्छी में मिलता है, इवन बनाना यानी केले में भी आपको मिलता है। आपको बादाम में भी थायरोसिन मिलता है, दूध में, दही में और इसी प्रकार चीज़ में भी आपको मिलता है थायरोसिन, लेकिन उसको नियंत्रित मात्रा में खाइए। तिल के बीज में भी आपको थायरोसिन मिलता है, तो वो भी ले सकते हैं। और इसी प्रकार गामा ओरिजिनॉल तो आपको लेना ही लेना है, वो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके थायराइड की परेशानी पर बहुत अच्छे से काम करता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम सभी को करना है। अपनी दवा के साथ-साथ करिए इसका इस्तेमाल और इन सभी प्रोडक्ट्स के साथ-साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। जो डाइट के लिए आज बताया गया है, उन सभी को लागू करिए और अपनी दवा की डोजेस को नियंत्रित तरीके से मेंटेन करें और उसके लिए आपको 1-1 महीने में टेस्ट करवाना है और डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर आपकी दवाई की डोजेस को अपने आप कम कर देंगे। गामा ओरिजिनॉल 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आपको खाना खाने से पहले लेना है। इसी प्रकार डेली एक्सरसाइज करने की आदत, जिसमें 40 मिनट एक्सरसाइज, 20 मिनट प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ़स्टाइल में अगर 1 घंटा आप अपने आप के लिए निकाल रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इसी प्रकार गामा लर्निंग वेबिनार में भी आपको ज़रूर जुड़ना है, जो हर मंगलवार रात 9 बजे होता है, जहाँ पर समग्र स्वास्थ्य पर आपको वक़्त-वक़्त पर जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो इन सेशंस का हिस्सा बनिए और अपनी हेल्थ को भी बेहतर बनाएँ इन सेशंस के माध्यम से, क्योंकि नई जानकारियाँ आपकी हेल्थ को अपग्रेड और ट्रांसफ़ॉर्म करने में आपकी मदद करता है। सो आई होप आज के सेशन से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी।